सभी विद्यार्थियों को अनूप स्टडी जोन की तरफ से प्यार भरा नमस्कार और गुड इवनिंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड रूल। ठीक है ना बाबू, आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड रूल। ठीक, चलिए आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। चलिए देखिए, सेकंड रूल में हम बताते हैं। सेकंड रूल इसका क्या है? सेकंड रूल में लिखेंगे कि आई वी यू दे, आई वी यू दे तथा दो नाम एक साथ, दो नाम एक साथ, एक साथ, ठीक है, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन, ठीक ना, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मेन मतलब क्या होता है बाबू? मुख्य क्रिया। मेन और मतलब होता है क्या, आपको बताएं? मुख्य क्रिया, ठीक ना, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, ठीक, कि फर्स्ट फॉर्म में, FIRST, फर्स्ट फॉर्म, देखिए फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक, देखिए बाबू, यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि आई वी यू दे तथा दो नाम एक साथ, बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक ना, चलिए आइए अब इसका हम सबसे पहले नियम बनाएंगे, रूल्स। ठीक ना, रूल्स में बनेगा क्या? ठीक है, आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले रूल्स बनाएंगे इसका, ठीक है, हम पहले इसका रूल बनाएंगे, ठीक है, वही इसका पैटर्न, मतलब जिसको पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, पैटर्न बनाएंगे, तो पैटर्न बनाएंगे तो क्या बनेगा? चलिए देखिए, इसको बनाते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर प्लस क्या लिखा जाएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखे, MAIN, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, OBJECT, ऑब्जेक्ट प्लस ETC, देखिए ETC, ये आपका हो गया। ठीक, आपका बन गया। अब हिंदी वाला रूल भी बना देते हैं आपको, ठीक ना, देखिए आपके यहाँ बना के लिख दे रहे हैं। हिंदी वाला रूल बनाएंगे तो क्या बनेगा? लिखा जाएगा कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की, लिखा जाएगा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, नहीं ना, मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या होगा? सॉरी, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म हुई, ठीक ना, तो ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, देखिए आपका ये बन गया। ठीक ना, चलिए इसको बना दिया अच्छी तरीके से। अब आते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखते हैं क्या? एग्जाम्पल्स। ठीक, क्या देखेंगे? एग्जाम्पल्स, EXAMPLE, एग्जाम्पल मतलब क्या होता है? उदाहरण। क्या होता है? ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं उदाहरण, ठीक ना, उदाहरण, उदाहरण के रूप में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे इसमें
कि मैं, ठीक है, मैं हॉकी खेलता हूँ, मैं हॉकी खेलता हूँ। देखिए बाबू लिख दिया ना, मैं हॉकी खेलता हूँ, ठीक है, पहला लिख दिया यहाँ पे। अब इसको समझे, मैं आपको पिछले वीडियो में बाबू पढ़ा चुका हूँ कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब पहचानने के लिए नियम, ठीक है। उसमें अच्छे से हम बताए हैं कि कैसे सब्जेक्ट पहचाना जाता है, कैसे ऑब्जेक्ट पहचाना जाता है, कैसे मेन वर्ब पहचानी जाती है, ठीक ना। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, आप ठीक ना। चलिए देखिए, इसमें जब पहचानेंगे सबसे पहले क्या लिखा गया था, सबसे पहले वाक्य में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। फिर वाक्य के अंत में क्या आता है, मेन वर्ब आता है, ठीक। ये हो गया आपका मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब से पहले क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट आता, मतलब कर्म आता, ठीक ना। तो इसकी सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, आई क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये खेल रहा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, MAIN मेन वर्ब, ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। फिर ये जो हॉकी है क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए OBJECT ऑब्जेक्ट, ठीक है, OBJECT ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ये देखिए होगा, ठीक, ठीक है। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब, ठीक ना, तीनों तीन हो गया आपका। चलिए अब इसका ट्रांसलेट करते हैं बाबू, ठीक ना। अच्छा, ट्रांसलेट जब करेंगे तो क्या बनेगा, लिखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, लिखेंगे आई, ठीक है। खेलना क्या होती है, प्ले, लिखा जाएगा PLAY, प्ले, आई प्ले, ठीक है। लिखा जाएगा यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, देख लीजिए बन गया, ठीक ना, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, बन गया आई प्ले क्रिकेट, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक ना। इसमें देखिए वर्ब में ऐसे प्रयोग नहीं हुआ ना, बोला गया है कि IVU दे तथा दो नाम एक साथ बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। इतना नियम बता के आपको एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं, आपको रूल्स भी बता दिए हैं, आपको अच्छी तरह समझा दिए, ठीक ना। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि अब इसका एक एग्जाम्पल और पहले देख लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, देखिए इसमें दूसरा एग्जाम्पल भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि तुम, ठीक है, कपड़ा धुलते हो, तुम कपड़ा धुलते हो, तुम कपड़ा धुलते हो, ठीक ना। तो तुम कपड़ा धुलते हो क्या होगा, सबसे पहले क्या हम लोग क्या पहचानेंगे इसमें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। बोला गया है आपको कि सबसे पहले वाक्य क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। फिर वाक्य के अंत में क्या आता है, मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक। उसी तरह लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यू, क्या लिखेंगे बाबू, यू, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमें यू, ठीक। इसको जब ट्रांसलेट करेंगे लिखेंगे यू, ठीक है, लिखेंगे यू। फिर धुलना क्या होती है, वाश, WASH, वाश मतलब धुलना, यू वाश, ठीक है, यू वाश क्लोथ या द क्लोथ, यू वाश द क्लोथ, ठीक ना, द क्लोथ, CLOTH, यस, क्लॉथ्स, कपड़ा का क्लॉथ, CLOUTH, क्लॉथ, क्लॉथ मतलब कपड़ा, ठीक है। देखिए हो गया, कपड़े धुलते हो, तो इसमें भी नहीं लगा, ठीक ना। अब इसका एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक वही आपका रहेगा जो हम पिछली वीडियो में फर्स्ट रूल में बताते थे ना। देखिए इसका ट्रिक आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका ट्रिक क्या होगा, देखिए इसका हम ट्रिक यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए लिखिए क्या होगा, कमुक, ठीक ना, कामुक, कामुक मतलब क्या होता है, देखिए आपको दिखा रहे हैं, देखिए का मतलब होता है कर्ता, ठीक है, का मतलब कर्ता, और इसका मुख का मतलब होता है मुख्य क्रिया, क्या होती है, मुख्य क्रिया, लिखा जाएगा मुख्य क्रिया। और इसका का मतलब क्या होता है, कर्म, क्या होता है, कर्म, ठीक ना। देखिए हो गया आपका,
ठीक, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म, वैसे सेम ये भी आपका कोई बन गया रूल। ठीक, ये आपका रूल सेम काम करेंगे। आप देखिए लिखा गया ना, कर्ता मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म, वही ये अच्छा बन गया, सेम टू सेम बना है, कोई बात नहीं है। आपको देखिए किसी तरह याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद होना चाहिए, ठीक ना। और कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िएगा, और रट्टा वट्टा नहीं मारना है, रट्टा मार के हमको काबिल नहीं बनना है, काबिल बनना है तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बस, ठीक है। रट्टा मारेंगे तो रट्टा मारते ज़िंदगी भर रह जाएंगे। हम आपसे पूरा बेहतरीन तरीके से कह रहे हैं और बेहतरीन से समझा भी रहे हैं कि यहाँ पे जो जितना भी है अच्छे से समझ लीजिए, और मैं आपको अच्छी तरह समझा दिया हूँ, जितना भी है अच्छे से समझ कर अपने लिखना, ठीक ना। चलिए ठीक है, इसमें इतना बता दिया हूँ। अब आपको एक बार और बता देता हूँ कि ES का प्रयोग क्यों नहीं हुआ। देखिए आपको बोला गया ना कि अगर यदि किसी वर्ब के अंत में क्या है, A E I O U, अगर ये आता है, ठीक है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ES का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब, जब सिंगुलर रहेगा तब, ठीक है। ये क्या आपका वावेल, क्या है, VOWEL, क्या है, वावेल। वावेल बोले तो क्या है, स्वर, क्या जाता है, स्वर, स्वर, ठीक है, ये क्या है, स्वर, ठीक है, ये स्वर है। और जितना कॉन्सोनेंट है उसके साथ किसका प्रयोग होता है, देखिए ये आपका है जो, ये आपका है स्वर, इसके साथ किसका प्रयोग होता है, ES का प्रयोग किया जाता है, ओनली ES का प्रयोग होता है, ना, ES का प्रयोग होता है। लेकिन वो फर्स्ट रूल में किया जाता है, जैसे पहले रूल में, इसमें हमको प्रयोग नहीं करना, आपको दिखाने के लिए समझाने बता रहे हैं कि ये इसमें रूल फॉलो नहीं करेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। यस और यस प्रयोग कब होता है, जब सिंगुलर होता है तब। प्लूरल नाउन में ऐसा नहीं होता है यार, प्लूरल पर्सन में भी नहीं होता है, नाउन में, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। आपको अच्छे से समझा दिए हैं, समझ करके अच्छे से देख लीजिएगा। सेकंड रूल में बाबू ये दिखे इतना, ठीक ना। चलिए ठीक है, आपको अच्छी तरह समझा दिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं, ठीक है। आप अच्छी तरह से इसको समझ करके लिखिएगा पूरा बेहतरीन तरीके से, और कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। नहीं क्लियर होगा तो मुझे बताएगा, मैं क्लियर करा दूँगा पूरा बेहतरीन तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना रहेगा फिलहाल, ठीक ना। मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। प्रेम पूर्वक धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का। जय हिंद।